नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 5 जून को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? उत्तर है अर्नेस्ट हेकल ने। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? उत्तर है जी टॉन्सले ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? उत्तर सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो उत्तर एक दिशीय। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरण होता है? उत्तर है 10%। और लिंडमैन का ये 10% नियम है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? उत्तर डॉप्सन इकाई का। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी 1987 का संबंध किसके संरक्षण में है? उत्तर है ओजोन परत के संरक्षण को रोकने यानी CFCS नियंत्रण से। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर है वाल्टर जी रोजन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मई को। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पौधों की सूची किस पुस्तक में प्रकाशित की जाती है? उत्तर रेड डाटा बुक में। और किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है तेंदुआ राज और चीता राज। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? उत्तर मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठीक है कौन सी गैस है यानी ग्रीन हाउस कौन सी है? ठीक है। तो उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? उत्तर है लाइकोन को। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य रूप किन गैसों के कारण होता है? उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पेयजल में कैडमियम से की अधिकता कौन सा रोग होता है? उत्तर इटाई रोग। अगला प्रश्न है, पारे की विषाक्तता के कारण जल में कौन सी बीमारी फैलती है? उत्तर है मीना माता रोग। अगला प्रश्न है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तर राजेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर है चार्ल्स एल्टन ने। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर देहरादून, जो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की राजधानी भी क्या है? देहरादून है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? उत्तर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न भी है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर वन जीवों की गणना यानी विशेषकर बाघों के पैरों के निशान। तो क्या ये रहे महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे प्रैक्टिस पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।